अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि पेपॉल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर टिकटॉक का मोनेटाइजेशन वाला यूएसए या फिर यूके का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर वो एडसे पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। और इसी तरह कई लोग जो हैं वो ईबे और स्ट्राइप वगैरह यूज़ करना चाहते हैं। और इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन लोग वो पाकिस्तान में रहकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, इनको पाकिस्तान में रहते हुए एक्सेस करने के लिए कुछ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड वीपीएन का है। वीपीएन मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा रिस्की मेथड है। उसकी वजह यह है कि जब आप वीपीएन के थ्रू ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक्सेस करते हैं तो आपके अकाउंट्स अल्टीमेटली सस्पेंड हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वीपीएन इजीली डिटेक्टेबल होता है। जब आप वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। तो आमतौर पर जो आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है वो डिफरेंट डाटाबेसेस में स्टोर होता है। तो आप वीपीएन के ज़रिए जो प्लेटफॉर्म एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि ये आईपी एड्रेस जो है वो वीपीएन का है। और अगर ऐसा ना भी हो तो आपका आईपी एड्रेस का जो टाइम जोन होता है वो आपके ब्राउज़र के टाइम जोन से डिफरेंट होता है, तो इससे भी वीपीएन आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे आसानी के साथ वीपीएन को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जब आप वीपीएन यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो उस प्लेटफॉर्म को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये बंदा ऐसी जगह से या लोकेशन से ये प्लेटफॉर्म एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं। तो नतीजे में आपकी एक्टिविटीज़ सारी सस्पिशियस काउंट होती हैं और आपका अकाउंट अल्टीमेटली सस्पेंड कर दिया जाता है। और दूसरा मेथड जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है ये सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए वो है वीपीएस। वीपीएस का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो वीपीएस का मतलब है कि आप किसी और कंट्री में एक वर्चुअल कंप्यूटर परचेज करते हैं और पाकिस्तान में बैठकर रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए उसे कनेक्ट करके आप पाकिस्तान से बाहर की कंट्री में अपना पड़ा हुआ कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक परमानेंट आईपी एड्रेस मिल जाता है जिससे आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वीपीएस के अपने प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज़्यादा लैग करते हैं और स्लो होते हैं। और आप अच्छी स्पेसिफिकेशन का कोई वीपीएस यूज़ करते हैं तो अगेन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और इसका जो तीसरा और सबसे मेजर प्रॉब्लम वो ये है कि इसमें आप मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया 3 कंट्रीज़ के अंदर काम करना है, तो इन तीनों प्रोफाइल्स के लिए आपको अलग अलग वीपीएस परचेज करना पड़ेगा। तो वीपीएस के थ्रू मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो है एडीबी, यानी कि एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें डिफरेंट प्रोफाइल्स कैसे सेट करते हैं और उसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र इस्तेमाल करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर आप जितनी चाहे इसमें प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोफाइल्स के साथ साथ आपके अपनी मर्ज़ी के आईपी एड्रेसेस होते हैं। जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ और जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम सिक्योर किस्म के आईपी एड्रेसेस आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, और दूसरा ये कि आप एक डिवाइस के अंदर सारा का सारा सेटअप रख सकते हैं। उसके बाद ये काफ़ी फास्ट होता है, ये डिटेक्ट भी नहीं हो सकता। इसका सारा का सारा फिंगरप्रिंट आपकी मर्ज़ी के हिसाब से सेट किया जा सकता है। और आज इस वीडियो में जो हम एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र इस्तेमाल करने वाले हैं उसे कहते हैं डॉल्फिन एंटी। और डॉल्फिन एंटी एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र डॉल्फिन एंटी को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल ब्राउज़र प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करनी है। सारा मेथड आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ समझाऊंगा ताकि आपको ये सारा सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर आपने सिंपली साइन अप पर क्लिक करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ पर प्रोमो कोड डालना है। प्रोमो कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चेक लगाना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। सिंपली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पर जो है मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख कर इसे सिंपली लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है।
यहाँ से आपने क्या करना है कि डॉल्फिन एनटी के सॉफ्टवेयर को आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। अगर आप मैक वगैरह को यूज़ करते हैं तो आपने मैक के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आपने अपना वही ईमेल एड्रेस डालना है जिसे आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा। उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है, उसके बाद साइन इन कर लेना है। तो दोस्तों हमने अपने डॉल्फिन एनटी के सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएंगे। ये सारे के सारे काफ़ी कमाल के ऑप्शंस हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है मैं आपको एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजिंग प्रोफाइल क्रिएट करना सिखाता हूँ। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ सिंपली क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने प्रोफाइल का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यू प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस है, स्टेटस को हम रेडी पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद टैग्स है, टैग्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाते हैं तो हमारे टैग्स हमें हेल्प करते हैं हमारी प्रोफाइल ढूंढने में। तो सपोज मैं यहाँ पर टेस्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, मैक और लिनक्स। तो आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से चूज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज आप विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, क्रिप्टो, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट टैब बन जाएगा। तो आप इसे सिंपली नन भी रख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर है नो प्रॉक्सी, न्यू प्रॉक्सी और सेव्ड प्रॉक्सीज। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर न्यू प्रॉक्सी पर क्लिक करना है। जैसे हम न्यू प्रॉक्सी पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉक्सी टाइप है HTTP, SOCKS 4, SOCKS 5 और SSH। अब बेसिकली हमें यहाँ पर एक प्रॉक्सी चाहिए जो कि हम यहाँ पर अपने एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में ऐड करें, जिस प्रॉक्सी को इस्तेमाल करते हुए हमारा एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र प्रोफाइल काम करेगा। तो अब ये प्रॉक्सी हमारे पास आएगी कहाँ से? तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जाना है अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर जो है आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, वेब शेयर। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे वेब शेयर पर और यहाँ पर आपने क्या करना है, साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करके आपने अपना ईमेल और पासवर्ड देना है और आपने अपना यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। ये जो वेब शेयर वेबसाइट है यहाँ पर जो है हमें प्रॉक्सीज मिलती हैं। आप यहाँ से फ्री में भी प्रॉक्सीज ले सकते हैं और यहाँ से प्रॉक्सीज आप परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहली 10 प्रॉक्सीज होती हैं, यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं 10 प्रॉक्सीज की। ये पहली 10 प्रॉक्सीज जो हैं आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। आप यहाँ से फ्री में भी प्रॉक्सीज ले सकते हैं और आप यहाँ से प्रॉक्सीज जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। तो हम जो है फिलहाल फ्री वाली कोई प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रॉक्सी का IP एड्रेस यहाँ पर कॉपी करेंगे। हम क्लिक करेंगे तो ये सिंपली कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर में आएंगे और यहाँ पर इसे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलन डालना है। कॉलन इसलिए डालना है क्योंकि इसकी एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर जो है आपने ये सारी डिटेल लिखनी है। फॉर्मेट का इसका सारा कंप्लीट जो है सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये कॉलन डालेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पोर्ट को कॉपी करना है। यहाँ पोर्ट हमारा कॉपी हो जाएगा और हम यहाँ आकर इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा कॉलन डालेंगे। दोबारा कॉलन डालने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इसका यूज़र नेम कॉपी करना है। यूज़र नेम कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा कॉलन डालेंगे और कॉलन डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका पासवर्ड कॉपी करेंगे और वापस आकर इसका पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो इसने खुद ब खुद जो है प्रॉक्सीज़ को पिक कर लिया है। हमारी प्रॉक्सी जो है वो एक्टिव है और वो काम कर रही है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वेब RTC को आपने अल्टर्ड रहने देना है। यहाँ कैनवास को आपने नॉइज़ कर देना है। वेब GL को भी आपने नॉइज़ कर देना है। उसके बाद वेब GPU को आपने ऑन रखना है। उसके बाद इसको रियल रखना है, टाइम जोन को ऑटो रखना है और लैंग्वेज को भी ऑटो रखना है। ये बेसिकली हमारी जो प्रोफाइल है ये उसकी फिंगरप्रिंट की सेटिंग है। इस फिंगरप्रिंट की सेटिंग को आप डॉल्फिन एनटी के ज़रिए जो है अब काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है, जियो लोकेशन का है, CPU और मेमोरी का भी ऑप्शन है। यहाँ पर इसे आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैक एड्रेस है, डिवाइस नेम है। ये सारे चेंजेस जो हैं वो सारे के सारे ऑप्शनल हैं। इन सारे मल्टीपल ऑप्शंस को आप इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्रोफाइल जो है न्यू प्रोफाइल के नाम से हमने बनाई है वो क्रिएट हो चुकी है।
ये नीचे वाली प्रोफाइल जो है वो मैंने पहले क्रिएट की थी और ये वाली प्रोफाइल जो है अभी हमने की है। इसका टैग हमने टेस्ट लिखा था, ये देखें टैग हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद इसका स्टेटस रेडी है और अब हम क्या करेंगे, इसे हम सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया टैब खुलकर हमारे सामने आ जाता है। ये टैब बेसिकली हमारे कंप्यूटर का टैब नहीं है, ये डॉल्फिन एंटी का टैब है। इस टैब का अपना आईपी एड्रेस है, वही आईपी एड्रेस है जो हमने यहाँ पर डाला था। उसके बाद ये बिल्कुल सिक्योर है, इसका अपना फिंगरप्रिंट है। हमारे डिवाइस और हमारे डिवाइस में जितने भी ब्राउज़र हैं उनकी हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल ये समझें कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये एक और कंप्यूटर है। आप यहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उस प्लेटफॉर्म को आप सेफ एंड सिक्योर तरीके से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर YouTube लिखें और यहाँ से YouTube को ओपन करें तो आप देख सकते हैं ये कोई पाकिस्तानी YouTube का इंटरफेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये स्पेन की लैंग्वेज है क्योंकि हमने स्पेन की प्रॉक्सी को यूज़ किया है, तो इसलिए ये स्पेन का बेसिकली टैब है। इसे हम क्या करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर हम ट्रेंडिंग पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे ट्रेंडिंग वीडियोस हैं जो कि इस वक्त स्पेन के अंदर ट्रेंड कर रही हैं। तो इस तरह आपका ये जो टैब है ये बेसिकली आप इसे ऐसा समझ लें कि आपका स्पेन के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसे आप पाकिस्तान में बैठकर यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और जितनी भी कंट्रीज़ के आप प्रोफाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास प्रॉक्सीज़ का है। यहाँ पर हमें 2 प्रॉक्सीज नज़र आ रही हैं, एक मैं ऑलरेडी पहले यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, दूसरी अभी हमने जो ऐड किया है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद आप मल्टीपल प्रॉक्सीज यहाँ पर इकट्ठी ऐड कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ प्रॉक्सीज की लिस्ट जो है डालें और इसे सिंपली ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद आपकी प्रॉक्सीज की लिस्ट यहाँ पर मौजूद होगी और जब आप कभी नई प्रोफाइल बनाएंगे तो इस लिस्ट से मौजूद प्रॉक्सीज को उठाकर सिंपली वहाँ पर इसे आप ऐड करके आप नई प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और ज़बरदस्त ऑप्शन मिलता है जिसे कहते हैं सिनेरियोज़। सिनेरियोज़ में क्या होता है, अगर मैं यहाँ क्रिएट सिनेरियो पर क्लिक करूँ तो हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है ऑटोमेशन का। यहाँ पर जो है आप सिंपल एंड फास्ट तरीके से ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन क्या होती है, यहाँ पर किस तरह से होती है, मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये कितना यूनिक और ज़बरदस्त किस्म का एक टूल है जो कि आपको डॉल्फिन एंटी के अंदर मिलता है। सबसे पहले हम एक न्यू टैब लेते हैं और इसे हम यहाँ पर रख देते हैं और इसे हम जो है स्टार्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ से एक क्लिक लेते हैं, उसे यहाँ पर रख देते हैं और इसे भी जो है इसे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप का एक ऑप्शन है, इसे भी यहाँ पर हम रख लेते हैं, इसको भी हम बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये हम एक ऑटोमेशन जो है वो सेट कर रहे हैं। अभी मैं इसे आपको चला कर दिखाऊंगा तो आपको सही से समझ आएगी ये काम कैसे करता है। उसके बाद यहाँ से हम जो है एक प्रेस की का ऑप्शन उठाते हैं, इसे यहाँ पर रखते हैं और इसे भी हम यहाँ से सिंपली कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। क्लिक में हम जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्टर और कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स में 300 और यहाँ पर भी हम 300 डाल देते हैं। ये बेसिकली हमारे माउस की लोकेशन है कि किस लोकेशन पर इसने क्लिक करना है। उसके बाद टाइप टेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल का यहाँ पर लिंक लिख लेता हूँ, youtube.com/czone। उसके बाद इसकी स्पीड को मैं ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रेस की में जो है हम सिंपली एंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारी यहाँ पर छोटी सी एक सिंपल सी ऑटोमेशन तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये सिंपली इसे रन करके देखते हैं। अब देखें इसने खुद ब खुद टैब खोल लिया और यहाँ पर इसने क्या करना है कि सिंपली हमने जो टेक्स्ट लिखा था खुद ब खुद यहाँ पर इसने टैप करना है और एंटर पर क्लिक कर लेना है खुद ब खुद। यहाँ पर देखें मेरा जो YouTube चैनल है वो खुलकर सामने आ गया है। इस तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जैसे न्यू टैब, एक्टिवेट टैब, क्लोज टैब, ओपन URL। उसके बाद माउस के ऑप्शन मिल जाते हैं, कीबोर्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं, डाटा में जो है एलिमेंट एग्जिट्स और उसके बाद गेट URL, गेट टेक्स्ट, फाइल अपलोड, रीड फाइल, राइट फाइल। उसके बाद और भी काफ़ी सारे यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। चेंज प्रोफाइल का भी है, मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं तो आप चेंज प्रोफाइल का ऑप्शन क्लिक करके इसे लूप कर सकते हैं। हर दफ़ा हर लूप के अंदर आपकी प्रोफाइल जो है वो चेंज होती रहेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पॉज और इफ स्टेटमेंट और कोडिंग से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं।
और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं वापस अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर हम वापस आएंगे। यहाँ पर हम प्लान्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे सामने जो है इसके प्लान्स आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्री प्लान है। फ्री प्लान में जो है आप 10 प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो बेसिक प्लान है उसमें $89 पर मंथ का प्लान है जिसमें आप 100 ब्राउज़र प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फ्री वाला यूज़ करते हैं और 10 यूज़ करते हैं तो आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। और अगर आप 10 ब्राउज़र जैसे आपको पहले मिल जाते हैं और 10 और ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको $10 खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद इनके बड़े प्लान्स हैं जिनमें ये $160 वाला है। उसके बाद इंटरप्राइज $300 वाला है। जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं जिनको 400, 500 या 1000, 2000 प्रोफाइल्स की ज़रूरत होती है तो वो बड़े प्लान जो है वो परचेज करते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर कोई भी प्लान यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे डॉल्फिन एंटी को इस्तेमाल करते हुए एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।